आदेश आदेश। मेरे प्यारे कन्या राशि के मित्रों, नया महीना, नई शुरुआत। 2025 के दूसरे महीने फरवरी की शुरुआत मेरे मित्रों आज हो रही है। तो नए महीने में क्या शुरुआत करें जिससे कि पूरा महीना आपके लिए प्रफुल्लित हो जाए, पूरे महीने आपको शुभत्व मिलता रहे, पूरे महीने नई ताजगी में आप रहें। क्या चीज करें तो उसके बारे में बताएंगे। उससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की मेरे मित्रों। 1 फरवरी 2025 माघ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आज रहेगी। शनिवार का दिन है। तो न्याय के देवता शनिदेव को नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय का समय सुबह 7:09 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:06 बजे होगा। विक्रमी संवत 2081 में अभिजीत मुहूर्त का समय 12:13 से 12:56 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 9:52 से 11:13 तक है। दिशा शूल की यदि बात करें तो आज पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए अच्छी नहीं रहने वाली मेरे मित्रों। तो पूर्व दिशा की यात्रा करने से आज आपको बचने की एडवाइस दी जाती है, सो प्लीज फॉलो इट। थोड़ा सा ज्योतिष को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये लाभ ही देगा। नया महीना, नई शुरुआत मेरे मित्रों। देखिए, चंद्रदेव आज भी पीड़ित हैं, लेकिन एक प्लस पॉइंट है क्योंकि नया महीना है कि बृहस्पति के नक्षत्र से इनका गोचर हो रहा है। और बृहस्पति से बात करें तो चतुर्थ दशम का संबंध इनका बन रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिवनेस आप में लाएगा, निराशाओं के बादल से उबरने में आपकी मदद करेगा। अब पहले दिन की शुरुआत में ऐसा क्या किया जाए कि पॉजिटिविटी की संभावनाएं पूरे महीने के लिए अधिक बढ़ जाए। तो आज सबसे पहला काम तो वही जो हम रोज कहते हैं कि माता पिता के चरणों का वंदन कीजिए। तत्पश्चात अपने नित्य जो कर्म होते हैं उनसे निवृत्त होने के बाद शुद्ध होकर के आज एक गिलास में कच्चा दूध लीजिए, उसमें हल्दी डालिए, थोड़ा सा दूरवा जो घास होती है वो उस दूध में आपको रखना है, मतलब डाल देना है। और उसके बाद थोड़ी सी रोली और थोड़े से शमी के पत्ते, शमी का एक वृक्ष होता है ना, शमी, थोड़े से पत्ते तोड़ करके उस दूध में डाल दीजिए और भगवान शिव के मंदिर में जाकर के शिव भगवान का अभिषेक कीजिए। भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, इससे क्या होगा कि आपके जीवन की जितनी नेगेटिविटी है वो भोले बाबा की कृपा से हटने के लिए तैयार हो जाएगी। अर्थात भगवान शिव का आशीर्वाद जहां होता है, भगवान शिव की जहां कृपा होती है, वहां अमंगल नहीं होता, वहां मंगल का वास होता है। हनुमान जी कौन है? शिव जी का स्वरूप। और जब आप शिव भगवान पर यह पदार्थ अर्पित करेंगे तो शिव शक्ति के साथ साथ बजरंग बली का आशीर्वाद आपको मिलेगा। यह अर्पित करने के बाद भगवान शिव को थोड़ा प्रसन्न कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए, ओम ह्रीम हौं नमः शिवाय। नहीं कर सकते तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए या सुनिए, इससे आपके लिए मंगलत्व के रास्ते खुलेंगे। प्रेम पक्ष के लिए आज का दिन ठीक रहने वाला है। प्रेम पक्ष में कल जो दुविधा का समय आपको दिखाई दिया था, कमेंट्स करके बताना कि कितने लोगों को थोड़ी दिक्कत कल प्रेम संबंधों में हुई थी। कमेंट्स करके बताना मेरे मित्रों। तो आज कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के साइन आपको दिखेंगे, और जिनको पॉजिटिविटी के साइन दिख रहे हैं वो भी कमेंट्स करके मेरे मित्रों बताना। यार आप लोग हमें इंस्पिरेशन दिया कीजिए कि कितने हद तक हम आपकी कुंडली का डीपली अध्ययन कर पा रहे हैं। सागर है यह सागर, जितना नीचे जाओगे उतना ही अधिक कीमती पत्थर मिलने की संभावनाएं मिलेंगी, अर्थात उतनी ही अधिक सटीकता से परीक्षण करने में मदद मिल पाएगी। तो इस चीज को थोड़ा
मेरे मित्रों, आप हमका सहयोग करें और बस शेयर करें और थोड़ा सहयोग करें कि कैसी कैसी चीजें आपके साथ हो रही है, वो कमेंट्स में आप यदि हमें बताते हैं तो दिल प्रसन्न होता है कि आप दिल से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, अपने इस एस्ट्रो शावर मित्र को आप आशीर्वाद दे रहे हैं। तो प्लीज ऐसा कीजिए। अब देखिए, प्रेम संबंधों के बाद एक नव युवाओं का सवाल रहता है कैरियर। और देखिए, कई लोग जैसे पूनम रानी जी हैं, राजकुमार भोयार जी हैं, पर्पल पिंक जी हैं, और भी 4-5 लोग हैं जो लगातार कमेंट्स करते हैं, हमारा दिल बड़ा प्रसन्न होता है। वो लोग बताते हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा करें तो कैसा होगा, तो इन चीजों से हमें बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। लेकिन भैया, बहुत से लोग कन्या राशिफल रियल आज में कमेंट्स भी डाल देते हैं कि हमारा ये प्लेनेट यहाँ पर है, ये प्लेनेट यहाँ पर है, तो उसका प्रेडिक्शन कीजिए। तो मेरे मित्र, वो ऐसे संभव नहीं होगा। उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। एक प्रोसेस होता है हमसे बात करने का, उसको फॉलो कीजिए और उसके बाद आपकी कुंडली हम देखेंगे, आपसे खुद बात करेंगे। जो लोग हमसे पेड कंसल्टेंसी ले चुके हैं, उन सब लोगों को पता है कि किस प्रकार से बात होती है। तो देखिए, कैरियर के मामले के लिए आज के दिन को हम अच्छा देख रहे हैं। अच्छा क्यों देख रहे हैं? एक तो चतुर्थेश दशमेश और लग्नेश पंचम भाव में बुधादित्य योग में निर्मित है, लेकिन उसी के साथ साथ एक जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है चंद्रदेव का बृहस्पति के नक्षत्र से गोचर। मन में उदासी, चिंता, अनजाना भय, इस तरह की बातें तो आपको फील हो सकती हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ में उससे बाहर निकलने का रास्ता, एक आशा की किरण भी आपको इस दिन दिखाई देगी। यानी कि आज के दिन आपको दिखाई देगी पहले दिन में। तो देखिए, इन चीजों पर हमें लगाम लगाने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा भी लेना चाहिए। जो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, जो लोग अधिक चिंता करते हैं, जिन लोगों को कहीं ना कहीं अनजाना सा भय लगता है, वो मेडिटेशन किया करें। हम सबसे बोलते हैं, हम पेड कंसल्टेंसी में भी बोलते हैं, और जो फ्री में आप सब लोगों के लिए राशिफल तैयार करते हैं, इसमें भी आपको बताते हैं कि जो ध्यान है, जो योग है, ये हमारे मन को शांत करता है, चित्त को निर्मल करता है, और इससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी निर्मित होती है, जिससे कि हमारे कैरियर को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। तो कैरियर के लिए आज का दिन हमारी तरफ से तो अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ अगर दिक्कतें हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज को लेकर के हैं कि आप गुस्सा ना करें और अधिक व्यय ना करें, क्योंकि इगोइस्टिक होते हुए हम कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं। संतान पक्ष के लिए दिन अच्छा रहेगा। संतान पक्ष आपकी बात कम सुनेगी, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस पूरी देगी। संतान पक्ष से थोड़ा मनमुटाव आपका हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आपकी बात को ना सुने, जिससे कि आप क्रोधित हो जाए। तो मेरे भाइयों, क्रोधित मत होना। मेरे मित्रों, क्रोधित मत होना। क्रोध यदि समस्याओं का हल होता तो फिर क्रोध जैसी मेडिसिन सभी के पास होती। तो क्रोध को कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए। बहुत मुश्किल, बहुत रेयर परिस्थितियों में क्रोध करना चाहिए, अन्यथा मुस्कुरा करके प्रेम से ही समस्याओं का समाधान करना चाहिए। धन की यदि बात की जाए तो देखिए, यहां पर स्थिति सो रहने वाली है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा और ऐसा भी नहीं है कि बहुत होगा। 55% आने के चांसेस होंगे, 45% संघर्ष के चांसेस होंगे। दोनों चीजों का बैलेंस करके चलना होगा। पेशेंस आपको रखना होगा। पेशेंस रखेंगे तभी इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कि बस जी हमने तो कर दिया जी, अब तो आना है तो आना ही है। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। लगातार प्रयास, करत करत अभ्यास। तो जितना अधिक प्रयास करेंगे, जितना अधिक मेहनत करेंगे, उतने ही चांसेस आपके इस फील्ड में बढ़ जाएंगे। चंद्रदेव छठे से छठे स्थान में बैठे हैं, तो इनकम के रिसोर्सेज को अगर लगाएं, इनकम की दृष्टि से देखा जाए, तो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव ही आज का दिन दिखाई देता है। इसमें हम कोई ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके तो आपको नहीं बताएंगे, बस इतना कहेंगे कि मेहनत के अनुरूप, निष्ठा के अनुरूप आपको परिणाम आज प्राप्त होगा। भाग्य आपका उच्च का है, तो भाग्य आपके लिए बहुत कंफर्टेबल रहने वाला है। भाग्य का साथ आपको कहीं ना कहीं हर कदम पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य शुक्रदेव की कृपा से होता है कन्या राशि वालों का। तो शुक्रदेव जब उच्च राशि में सप्तम स्थान में है, तो यह, इनका तात्पर्य कहने का यह है कि जितना अपनी पत्नी को प्रसन्न रखेंगे, जितना अपनी पत्नी के क्लोज रहेंगे, जितना अपनी पत्नी से अच्छी तरीके से बिहेव करेंगे, जितना अपनी पत्नी को सम्मान देंगे, उतना ही भाग्य आपके लिए काम करेगा। और भाग्य का साथ किसे नहीं चाहिए? भाग्य के बिना कुछ भी नहीं हो सकता।
और देखिए, भाग्य बली हो तभी तो सब चीजें आगे चलती है ना। अगर भाग्य या भाग्य भाव कमजोर हो जाएगा तो जीवन में बहुत कठिनाइयां आती हैं। तो अब जो गोचर में स्थिति है वो आपको सपोर्ट करने वाली है, तो भाग्य में हम कहीं कमी नहीं मान रहे। व्यापार की स्थिति देखी जाए तो यहां पर भी यह आपके लिए सपोर्ट करने वाला दिखाई दे रहा है, सपोर्टिव नेचर दिखाई दे रही है। हर चीज में पॉजिटिविटी के चांसेस अधिक दिखाई दे रहे हैं। उपाय आपको जरूर करना है जो हमने बताया है दूध वाला, इससे पॉजिटिविटी और बढ़ जाएगी, मन कहीं ना कहीं आपका शांत होगा। माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान आपको आज भी रखना होगा मेरे मित्रों। कहीं ना कहीं सास बहू के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। सास बहू मुझे थोड़ी टोका टाकी हो जाती है ना, वो क्या कहते हैं हमारे यहाँ यूपी में, ताने मारना, कि वो तो ताने मार रही है, ताने। बहुत से लोग जानते होंगे आप में से भी ताने, अब इंग्लिश में शायद उसको क्या बोलते हैं, कमेंट पास करना। वो छोटे छोटे कमेंट्स होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, और उसी में पता चला कि शाम को पतिदेव घर पर आए और देखा क्या भैया बवंडर हो रहा है। एक उधर को मुंह फुलाए बैठे, एक उधर को मुंह फुलाए बैठी है। अब वो बेचारा पति किसकी बात सुने, माँ की बात सुने, पत्नी की बात सुने, उसको खुद ही नहीं समझ आता। तो ऐसी परिस्थितियां कहीं ना कहीं ना बने, इसका आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा प्यार दिखाइए और हल्का सा गुस्से का भी प्रयोग कीजिए, जिससे कि स्थितियां पॉजिटिव हो। स्थितियों को पॉजिटिव बनाने की जिम्मेदारी आपकी होगी मेरे मित्रों। अब बहुत से कमेंट्स बता रहे हैं कि लेडीज के लिए क्यों नहीं बताते। अरे भैया, हम तो सबके लिए बता रहे हैं। अब लेडीज की भी जिम्मेदारी यही बनती है, लेडीज के भी उपाय यही होते हैं। तो ऐसा मत समझा कीजिए। अब देखिए, हमारे मुंह से ज्यादातर जेंट्स निकल जाता है, वो इसलिए निकल जाता है कि एक फ्लो में जेंट्स निकल जाता है। अब शायद ये हमारी कमी हो सकती है मेरे मित्रों, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं लेडीज के बारे में नहीं बताता, मैं कन्या राशि के बारे में बताता हूँ, ना लेडीज के बारे में ना जेंट्स के बारे में। हाँ, इतना बताता हूं कि क्या क्या उपाय दोनों करें, लेडीज और जेंट्स की, उनके जीवन में खुशहाली आए। दाम्पत्य जीवन को लेकर के सकारात्मकता है, दाम्पत्य जीवन को लेकर के सकारात्मकता है, यदि आप लंगोट के पक्के हैं। अब देखिए, अब ये भी हमारे यूपी में कहावत है, तो आप कह सकते हैं क्षेत्रवान। लंगोट के पक्के का मतलब पुरुष के लिए कहा गया है कि जो चरित्रवान हो। अब लंगोट के पक्का जब हम कहा करें तो समझ जाइए कि हम स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहे हैं। मतलब जो विपरीत लिंगी को देख करके आकर्षित ना हो, जो कंट्रोल करना जानता हो, जो इंद्रियों को कंट्रोल कर पाता हो, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है मेरे मित्रों। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि अब समय लगभग 1 महीने में इसी तरह के कुछ ना कुछ रंग दिखाने की संभावनाएं रखता है। कमेंट्स करके बताइएगा कि ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा मन में फीलिंग ही आ रही है क्या, क्योंकि फीलिंग आती है तभी आगे आगे बातें धीरे धीरे बढ़ती है। विशेष चीज, हाँ विशेष चीज, सावधान रहना मेरे मित्रों। एक बहुत बड़ी चीज बता रहे, सावधान रहिए। क्या आज के दिन किसी को भी लिफ्ट दें तो सोच समझ करके दें, अन्यथा भैया कहीं ना कहीं ऐसी संभावनाएं बनेंगी कि आप किसी मकड़ जाल में अटक जाए। सो प्लीज बी केयरफुल। इट्स एजुकेशन पर्पस, नॉट एनी, कोई भी दावा हम नहीं करते, बस एक एजुकेशन पर्पस से आपको बता रहे हैं जो ज्योतिष की गणना कह रही है। आशा है कि आपको राशिफल अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, कमेंट्स में जय बाबा गुरु गोरखनाथ लिखिएगा, और अपने एस्ट्रो शावर मित्र को अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।